अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक ऐसे वक्त में जब ईरानी साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की तहकीकात ईरानियन अथॉरिटीज़ की जानिब से की जा रही हैं। स्टोरी में एक बड़ा ही अहम, बड़ा ही दिलचस्प और एट द सेम टाइम बड़ा खौफनाक ट्विस्ट आ गया है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से हेलीकॉप्टर लापता हुआ, पूरी दुनिया की नज़रें मोसाद की जानिब, पूरी दुनिया की नज़रें यूएस की जानिब लग गई कि इसराइल इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस हादसे का इल्ज़ाम खुद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei के बेटे, छोटे बेटे 55 साला सैयद मुज्तबा हुसैनी पर लग जाएगा। शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। या फिर वो जिसको कहते हैं ना कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि खुद ईरानियन हुकाम की जानिब से इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे को, यानी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और निशाना ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी थे। और खुद फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है? क्या इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना बराजमान है? ये बड़ा अहम सवाल है। और ये सवाल एक ऐसे वक्त पर सर उठा रहा है कि जिस वक्त 85 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की तबीयत ख़राब है, वो जिस्मानी तौर पर सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, और उनके सक्सेसर के हवाले से बाज़गश्त ईरान के अंदर चल रही है कि उनका जानशी कौन होगा। और इब्राहिम रईसी जो आयतुल्ला अली खamenei की शागिर्दी के अंदर पले बढ़े, उनकी तरबियत में पले बढ़े, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से भी उनको अपनी हिमायत का भरपूर यकीन दिलाया गया, उनकी झोली में उनके एतमाद का वोट डला। और इब्राहिम रईसी जिनकी उम्र भी तकरीबन 60 बरस थी, लगभग 60 बरस, उनको नेक्स्ट यानी सक्सेसर टू आयतुल्ला अली खamenei माना जा रहा था। ऐसे वक्त में ये गेम ऑफ थ्रोन्स, और मेरे पर्दा फ़िक्र पर तो गेम ऑफ थ्रोन्स की मूवी का वो डायलॉग जो शोरा आफाक डायलॉग है वो भी जगमगा रहा है कि पावर इज़ पावर, ताकत ताकत होती है। वो कहता है नॉलेज इज़ पावर, नो पावर इज़ पावर। यानी उस ताकत के नशे में मखमूर होके अपने ही किसी साथी, अपने ही किसी भाई बंदे की गर्दन भी उड़ाई जा सकती है। और ये बादस कयास नहीं है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी और रिवलेशन की तरफ ले जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा हल्की सी झलक आपको दिखा सकूं कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन था। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इजराइल था, और इजराइल की जानिब से फौरी तौर पर इसकी तरदीद आ गई एंड दे सरेंडर्ड, हैंड्स अप किया और कहा कि भाई जागते रहना, हमारे पे न रहना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। फिर अमरीकी पेंटागन की चीफ माइकल कोरेला की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया, इट्स नॉट अमेरिका, इट्स नॉट अस। यानी दोनों ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। देखिए, मोसाद की जानिब से ये जो जेम्स बॉन्ड टाइप अटैक्स हैं वो होते रहे हैं, और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अटैक हो, जाहिर है वो भी मोसाद की जानिब से जिस अंदाज में किया गया और रोबोटिक गन इस्तेमाल की गई, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसराइल की तरफ से जो ईरान के साथ महाज खोला गया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वक्त को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो ऑलरेडी अपनी इस जंग से निकलना चाहता है, इजराइल जो ऑलरेडी बुरी तरीके से इसमें फंसा हुआ है, क्या वो एट दिस पॉइंट इन टाइम हाई प्रोफाइल, टॉप प्रोफाइल ईरानियन प्रेसिडेंट का सर उड़ा के, कलम करके, उनको रास्ते से हटा के, क्या इतना बड़ा महाज खोलने की जो जसारत है वो कर सकता है? क्या इतना बड़ा जो पेंडोरा बॉक्स है वो खोलने की जसारत कर सकता है? देखिए, ये इस वक्त मार्केट के अंदर 4 किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। नंबर 1 इज इजराइल इज बिहाइंड इट। ठीक, इजराइल की तरफ से फौरी तौर पर सरेंडर करना और अपने आप को डिस्टेंस करना, ऑल्दो इससे पहले मोसाद की जानिब से इस तरह के ऑपरेशंस किए गए हैं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इजराइल जानता है कि ईरान की तरफ से दे विल रिस्पॉन्ड, वो रिटेलिएट करेंगे और उनकी तरफ से बड़ा सख्त एग्रेशन। क्या इजराइल इसका मुतामिल हो सकता है? द आंसर इज नो। अमेरिका की जानिब से जो फॉरेन सरेंडर किया गया, तो अमेरिका इज ऑलरेडी ट्राइंग टू फाइंड देयर वे, दे आर ट्राइंग टू गेट रिड फ्रॉम दिस जंग, निकलना चाहते हैं। माइकल कोरेला ने कह दिया इट्स नॉट अस। फिर जो लेज़र अटैक्स को भी ये एक तीसरी किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है
कि उसके ज़रिए से ये अटैक किया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका के जंगलों में लेज़र के ज़रिए से आग लगाई गई थी और अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अचीव करना मकसूद था, अमेरिका को डैमेज करके इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा के। बिल्कुल उसी अंदाज में कहा जा रहा है कि थ्रू लेज़र ये काम हुआ है, यानी रेज के ज़रिए से ये काम हुआ है। एंड नंबर फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी एट दिस पॉइंट इन टाइम या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये सैयद मुश्तबा हुसैनी की जानिब से किया गया। और सैयद मुश्तबा हुसैनी कौन है? सैयद मुश्तबा हुसैनी ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के छोटे बेटे हैं जिनकी उम्र 55 बरस है। सैयद मुश्तबा हुसैनी एक मिडिल लेवल क्लरिक हैं, लेकिन उनके लिए सबसे पहले एक जरीदे ने आयतुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके नाम के साथ आयतुल्लाह मुश्तबा हुसैनी लगा दिया गया। आयतुल्लाह का लफ्ज़ बड़े ही सीनियर क्लरिक के लिए, शिया क्लरिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है ईरान के अंदर, और ये वहीं से ओरिजिनेटेड इस्तिलाह है। यानी अगर आप सीनियर रैंक क्लरिक हैं तो, लेकिन मुश्तबा हुसैनी मिडिल रैंक, और उनकी एज फार एज इज कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न वो कोई एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स के मालिक नहीं है। एज फार एज इज मैनेजेरियल स्किल्स आर कंसर्न, वो एक्सेप्शनल मैनेजेरियल स्किल्स के या लीडरशिप स्किल्स के मुतहम्मिल नहीं है। सैयद मुश्तबा हुसैनी की बात कर रहा हूँ। तो फिर सवाल ये है कि इस सक्सेशन की जंग के अंदर फिर नेक्स्ट इन द लाइन कौन है, यानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के बाद नेक्स्ट इन द लाइन कौन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा। देखिए, प्रेसिडेंट सैयद इस वक्त जो मुखबर साहब प्रेसिडेंट हैं, अगले 50 दिनों के अंदर प्रेसिडेंट का इंतखाब होना है और इलेक्शंस के ज़रिए से होगा। प्रेसिडेंट का ताल्लुक एग्जीक्यूटिव के साथ है, बट सुप्रीम लीडर का ताल्लुक सुप्रीम डिसीजंस के साथ है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ है, IRGC के साथ है। और नेक्स्ट कौन होगा इन सक्सेशन, इसका ताल्लुक असल में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, इन दोनों के कंसेंट के साथ मशरूत है। ये किसको चाहते हैं, इस हवाले से कुछ नाम जो हाई प्रोफाइल हैं और लाइमलाइट में हैं, या जिनके हवाले से जिनको कहा जा रहा है कि फेवरेट हैं, सैयद रज़ा अली, आयतुल्लाह रज़ा अली का नाम भी इस हवाले से बड़ा फेवरेट है, जो डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं और जिन्हें आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो सपोर्ट है वो भी हासिल रही है। उनका नाम भी इस हवाले से बड़ा लाइमलाइट के अंदर है, जगमगा रहा है। बट अभी तक क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शायद सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हादसा होगा, और ज़ाहिर है नेक्स्ट इन द लाइन तो इब्राहिम रईसी ही थे, लेकिन अब इसके ऊपर एक चहमगोई शुरू हो गई है। अब सैयद मुश्तबा हुसैनी के हवाले से जब हमने चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च की है, तो नंबर 1 तो मैंने बताया कि जैसे वो एक्सेप्शनल स्किल्स के मालिक नहीं है, और नंबर 2 ज़ाहिर है जब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने और आयतुल्लाह ने मिलके ये आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने मिलके ये डिसीजन लेना है, तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो इस गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर नेपोटिज्म का भी है, कि इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकते वो कि अपने ही ख़ानदान से किसी शख्स को या अपने बेटे को नेक्स्ट नॉमिनेट करने के बाद एक बादशाहत का रास्ता खोला जा सके। तो शायद इस लिहाज से इस मामले को अवॉइड किया जाए। लेकिन इल्ज़ाम इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर सैयद मुश्तबा हुसैनी पे लग रहा है कि उन्होंने ये सोचे समझे प्लान के ज़रिए से इस हेलीकॉप्टर को गिराया, अटेम्प्ट किया, और इसलिए किया ताकि ये इब्राहिम रईसी साहब का जो रास्ता है वो साफ़ किया जा सके। ताहम ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो तहकीकात कर रही हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट के अंदर हैं, रहेंगी, और उस वक्त तक रहेंगी जब ईरानियन अथॉरिटीज़ अपनी तहकीकात को कोई सब्सटेंशियल, कोई कंक्लूसिव ना कर लें और सरफेस पे कोई चीज़ लेना है। जब तक उनकी तरफ से कोई वर्जन सामने नहीं आता, उस वक्त तक ये थ्योरीज मार्केट में रहेंगी और ये तकवीत भी पकड़ती रहेंगी। लेट्स वेट एंड सी कि ईरानियन अथॉरिटीज़ तहकीकात में क्या इस्टेब्लिश करती हैं और किसको कसूरवार ठहराती हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।